हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहा है और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहा है। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा एक कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तुम वो बोरा सिलते हैं वो सूजा लिया या फिर कोई और बड़ा सामान लिया तो उसका कोई फर्क नहीं। छोटे में जो सुख है, छोटे में वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा हर जगह, वो कहीं पर भी काम आ जाएगा। अब ये माताएं बैठी हैं, तुम में कितनी माताएं जो इतना बड़ा बड़ा सामान लेके आई या इतना बड़ा बैग लेकर आई? कोई इतना बड़ा बैग नहीं लाई। घर में जो सबसे छोटा बैग हो वो लेके जाऊंगी। छोटा बैग क्यों? उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल डाल लूंगी, एक रुमाल डाल लूंगी, एक मोबाइल डाल लूंगी, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लूंगी। अब छोटा बैग हर जगह काम आ रहा है। बड़ा बैग तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर तब काम आता है, या तो छोटा काम। जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ तो वहां फिर बड़ा बैग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को छोटे छोटे रूप में लेकर उसको तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी तुम अलमारी में से साड़ी निकालोगी तो तुमको याद आ जाएगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है, सियोर वाला महाराज बोला था, वरना बाद में ऊपर जाके याद आएगी। पहन लो उसको, पहनना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए तो क्या मतलब की ऐसी कथा? फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रही क्या बोला महाराज, क्या बोला? अब पड़ोसन उसको समझा रही, बोला तो था कुछ, मैंने भी सुना तो था। तो उसने बगल वाली से पूछा तूने सुना महाराज क्या? हाँ, 2 बार मुंडी इधर करी थी, 1 बार उधर करी थी, बोला था। अब घर जाते जाते फिर आखिरी में पति ने घर पर पूछ लिया, कथा में अपन गए थे, तुमने सुना था? क्या सुना था? पता नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं, बगल में छोरा रो रिया था तो मेरा ध्यान वहां चले गया, मेरे को नहीं मालूम। अब छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली, साड़ी नीचे गिरी तो तुम्हें समझ में आ गया निसाब पहनना जरूरी है, साड़ी अपनी है। अपने जाने के बाद लोग ऐश करेंगे, अपनी साड़ी अपनी बहुवन पहनेगी, उसने कभी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जा।
पूरा प्रयोग करिए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, खुश होकर जा, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। शिव महापुराण की कथा कहती है 31 का मतलब नशे में डूबना नहीं, साल के बदलने का मतलब है कि भगवान की शरणागति में जाकर माता पिता की सेवा करना है। यह हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता है। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करिए। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, के सिग्नेचर जिस नोट पर नहीं होते वो नोट की कोई कीमत नहीं होती। गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है। तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं, नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती। समझो उसको, उसकी भक्ति का बल, उसकी भक्ति का विश्वास का बल। कितना आनंदमय होगा, कितना। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया। पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बल्ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चेले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर